चलिए आज एक ऐसे राजा की कहानी सुनते हैं जिसकी उदारता एक बहुत ही अजीब शर्त के साथ आती थी। हाँ, राजा विक्रम सिंह मदद तो करते थे, लेकिन सिर्फ उनकी जो उनकी मुश्किल पहेलियों को सुलझा सकें। आइए देखते हैं कि कैसे इस कहानी में बुद्धि ही सबसे बड़ी दौलत साबित होती है। तो देखिए, राजा विक्रम सिंह की दरियादिली के चर्चे तो पूरे राज्य में थे, पर उनकी मदद पाने का तरीका बड़ा ही अनोखा था। वो किसी को खजाना नहीं देते थे, बल्कि पहले उसके सामने एक सवाल रखते थे। जवाब सही हुआ तो इनाम, वरना खाली हाथ। और यही अजीब नियम इस पूरी कहानी की जड़ है। और राजा का ये नियम किसी को भी नहीं बख्शता था। जरा सोचिए, एक थका हारा मुसाफिर दरबार में पनाह मांगने आता है और राजा मदद के लिए तैयार भी हैं, लेकिन अपनी उसी शर्त के साथ कि पहले एक पहेली सुलझानी होगी। राजा ने उस यात्री से पूछा, तुम कहते हो कि तुम एक यात्री हो, पर इस दुनिया में तो सिर्फ दो ही सच्चे यात्री हैं, बताओ कौन? जरा सोचिए, ऐसे कौन से दो मुसाफिर हैं जो कभी रुकते ही नहीं? बेचारा यात्री, वो तो सोच सोचकर थक गया, पर उसे जवाब सूझा ही नहीं। आखिरकार उसने हार मान ली। अब राजा ने अपनी शर्त के मुताबिक उसे दान तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, अपनी इंसानियत दिखाते हुए उसे रात के लिए अपने महल में पनाह जरूर दी। और इस पहेली का जवाब, अरे जितना सरल था उतना ही शानदार भी। सूरज और चांद, वो दो यात्री जिनका सफर कभी खत्म ही नहीं होता। वाकई राजा के सवाल भी उन्हीं की तरह एकदम अनोखे थे। तो अब कहानी का रुख एक गरीब ब्राह्मण परिवार की तरफ मुड़ता है। बेटी की शादी सर पर थी और पैसों की बहुत तंगी थी। उनके लिए आखिरी उम्मीद थे राजा विक्रम सिंह और हाँ, उनकी पहेलियां। तो वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी और उनके दो होनहार बेटे अजय और विजय एक उम्मीद लेकर राजा के दरबार पहुंचे। उन्हें पूरा विश्वास था कि पिता का ज्ञान और उनकी अपनी समझ राजा की किसी भी परीक्षा को पार कर लेगी। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, राजा मदद के लिए तैयार हो गए, पर अपनी शर्त पर। लेकिन इस बार परीक्षा किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की थी। राजा ने पिता और दोनों बेटों, तीनों की बुद्धि को परखने का फैसला किया। तो पहली परीक्षा थी पिता यानी ब्राह्मण की। राजा ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक राजकुमारी थी और उसके लिए 4 रिश्ते आए थे। हर एक में कोई ना कोई खास गुण था। लेकिन कहानी को एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर रोककर राजा ने सवाल पूछा। देखिए, राजकुमारी के सामने 4 विकल्प थे और हर एक से बढ़कर एक। एक था कुशल शिल्पी, जो अपनी आमदनी को 4 बराबर हिस्सों में बांटना जानता था। दूसरा ज्ञानी था, जिसे जानवरों की भाषा समझ आती थी। तीसरा वेद पुराणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण था। और चौथा एक वीर क्षत्रिय, जो सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकता था। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तो बताइए वो समझदार राजकुमारी इन चारों में से किसे चुनेगी? ये सवाल सिर्फ सही या गलत का नहीं था, बल्कि इसमें उस दौर की सामाजिक समझ और मर्यादा की भी परख थी। ब्राह्मण ने बिना एक पल भी गंवाए जवाब दिया। उन्होंने समझाया कि राजकुमारी एक क्षत्राणी है, इसलिए धर्म और मर्यादा के हिसाब से उसका विवाह एक क्षत्रिय योद्धा से ही होना चाहिए। राजा इस तर्क से पूरी तरह सहमत हुए, तो पहली परीक्षा पार हो गई। राजा ब्राह्मण के जवाब से काफी प्रभावित हुए। अब बारी थी पहले बेटे अजय की। राजा ने एक और कहानी सुनाई, एक गरीब किसान की, जिसे अपनी बीमार मां के इलाज के लिए एक लालची साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार पैसे देने को तो मान गया, पर उसने एक ऐसी शर्त रख दी जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। उसने कहा, एक कागज में आग भरकर लाओ और दूसरे में हवा। अब भला कोई कागज में आग और हवा कैसे रख सकता है? अजय ने कहानी पूरी करते हुए इसका जवाब दिया। किसान की मां ने एक बेहद सरल लेकिन बहुत ही चतुर उपाय सोचा। हवा के लिए बना दिया एक कागज का पंखा और आग के लिए एक कागज की लालटेन। शर्त भी पूरी हो गई और मुश्किल भी हल हो गई। राजा अजय की इस चतुराई से भी खूब खुश हुए। अब बची थी आखिरी और शायद सबसे कठिन परीक्षा, दूसरे बेटे विजय की। इस बार कोई कहानी या पहेली नहीं थी, बल्कि एक सीधा आदेश था। राजा ने विजय को आदेश दिया, जाओ और मेरे राज्य से 2 लोग ढूंढ कर लाओ। एक जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो और दूसरा जिसने कभी सच ना बोला हो। ऐसा कोई इंसान मिलना तो लगभग नामुमकिन है ना? लेकिन जब विजय शाम को लौटा तो उसके साथ सिर्फ एक आदमी था। राजा ने पूछा, दूसरा कहाँ है?
इस पर विजय ने जो जवाब दिया वो तो लाजवाब था। उसने कहा, महाराज, ये वही एक व्यक्ति है जिसमें दोनों गुण हैं। ये आदमी बोल नहीं सकता था, इसलिए इसने न तो कभी सच बोला और ना ही कभी झूठ। विजय का ये जवाब सुनकर तो राजा भी हैरान रह गए। ये सचमुच बुद्धिमानी का एक बेहतरीन उदाहरण था। इस परिवार ने राजा की हर परीक्षा को सिर्फ पास नहीं किया, बल्कि बहुत ही शानदार तरीके से पास किया। राजा उस पूरे परिवार की सूझबूझ से बेहद प्रभावित हुए। पिता का किताबी ज्ञान, अजय की प्रैक्टिकल सोच और विजय की हाजिर जवाबी, ये सब मिलकर कुछ असाधारण था। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ धन नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी बेटी की शादी का सारा खर्च मैं खुद उठाऊंगा और सारी व्यवस्था भी शाही होगी। ये इनाम, ये तो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। तो ये कहानी हमें यही दिखाती है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि वो बुद्धि है जो मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल निकाल दे। ब्राह्मण और उसके बेटों ने अपनी समझ से वो सम्मान और मदद हासिल की जो शायद कोई खजाना नहीं खरीद सकता। और हाँ, ये कहानी हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम अक्सर मुश्किल समस्याओं के बहुत जटिल समाधान ढूंढते रहते हैं, जबकि उसका जवाब किसी लालटेन, पंखे या एक बहुत ही साधारण सी सच्चाई में छिपा होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।